हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स चैप्टर नंबर 17 सर्कल एंड पैराबोला एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब चार पार्ट में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में सेंटर हमें गिवन है 0,2 और रेडियस हमें गिवन है 2। तो आप याद रखोगे कि जब भी हमें किसी सर्कल का सेंटर गिवन हो, तो ये सेंटर है, ये हमें क्या गिवन है 0,2 और हमें रेडियस भी गिवन हो, यानी कि सेंटर से सरकमफ्रेंस पे तक जो लाइन ड्रॉ की जाती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे रेडियस कहा जाता है। तो रेडियस भी हमें कितनी गिवन है 2 गिवन है। ठीक है। अब इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, जब भी हमें किसी सर्कल का सेंटर गिवन होता है और रेडियस गिवन होता है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? उस सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये आपको याद करनी है। ठीक है। जहां पर h और k क्या है? सेंटर है। सेंटर क्या है? h कॉमा k। और रेडियस क्या है? रेडियस है r, स्मॉल r। ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी इक्वेशन। जब भी हमें सेंटर गिवन होंगे और रेडियस गिवन होगी, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है आपके लिए। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? इनकी वैल्यू रखोगे। ये जो होती है, ये वाली वैल्यू, जो सेंटर है, मैंने बताया कि ये क्या होता है, एच कॉमा के होता है और रेडियस आर 2 गिवन है हमें। तो एक्स की जगह एक्स रहने देंगे, एच की जगह कितना रख देंगे 0। तो 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई और के की वैल्यू कितनी है 2 है, का होल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना है, रेडियस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो आप अब क्या करोगे? एक्स में से 0 गया तो एक्स, तो इसका स्क्वायर प्लस अभी y माइनस 2 का होल स्क्वायर ही रहने दो। इसे खोल दो, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। ठीक। x का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। अब इसमें y माइनस 2 में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पे खोलेंगे तो क्या आएगा? a क्या है हमारा? y, तो y का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और माइनस 2ab। तो 2 के साथ b कितना है? 2 है 4, तो 4y इक्वल टू 4। ठीक। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? ये जो सेम साइन वाले हैं, 4 यहाँ पे भी प्लस का 4 और यहाँ पे भी प्लस का 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y और इधर कुछ नहीं बचेगा, तो इक्वल टू 0। यही हमारी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमें सेंटर क्या गिवन है? -3,2 और रेडियस क्या गिवन है 4। तो हमें पता है कि जो सेंटर होता है वो क्या होता है? h, k होता है और जो रेडियस होता है वो क्या होता है? स्मॉल r होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? यहाँ लिख देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स को हम एक्स ही रहने देंगे। एच की वैल्यू कितनी है? -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई को वाई रहने देंगे। के की वैल्यू कितनी है? 2 का होल स्क्वायर। रेडियस कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे वाई माइनस
2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 2ab यानी कि 2 3 जा 6 और x प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी कि 2 2 जा 4 और y 4y इज इक्वल्स टू 16। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ प्लस का 9 और यहाँ प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा इक्वल टू 16। इस 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y प्लस का 13 और इधर आके ये माइनस का 16 हो गया इक्वल टू 0। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4y और प्लस का 13 और माइनस का 16 यानी कि माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आई जिसका सेंटर क्या था -3, 2 और जिसका रेडियस क्या था 4। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हमें सेंटर 1/2, 1/4 गिवन है और रेडियस 1/12 गिवन है। तो जैसे दोनों पार्ट किए हैं हमने ऐसे ही इसे भी करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है तो x को x रहने देंगे, h की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y एज इट इज, k की वैल्यू क्या है 1/4 का होल स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू कितनी है 1/12 तो इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसे क्या करेंगे ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, 2 ए क्या है x और b क्या है 1/2 प्लस ए स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर -2 ए क्या है y और b क्या है 1/4 इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर 1 का स्क्वायर किया तो 1, नीचे 2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 2 से 4 कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या रहा y इंटू 1 वाई और नीचे अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 144। अब हम क्या करेंगे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है और जो 16 है वो 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी और 1 के भी। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, पूरे के नीचे 16 लिख लेंगे। इसे 16 बनाने के लिए ऊपर 16 की मल्टीप्लाई तो 16x² प्लस इसे 16 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई नीचे तो 4 की ऊपर, इसे 16 बनाने के लिए नीचे 16 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 16 की मल्टीप्लाई, इसे 16 बनाने के लिए नीचे 16 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 16 की मल्टीप्लाई तो 16y²। यहाँ पे ये 16 पहले से ही है तो ऊपर 1 ही रहेगा। यहाँ पे 16 बनाने के लिए 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 की करेंगे तो 8y इज इक्वल टू 1/144। ठीक, अब आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 16 9 जा 144 होता है तो क्या आ गया 16x² माइनस का 16x प्लस का 16y² माइनस का 8y और जो कांस्टेंट टर्म है प्लस का 4 और प्लस का 1 यानी कि प्लस का 5, इस पूरे के नीचे क्या है 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/9। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या होगा 9 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगी तो 16x² माइनस 16x प्लस का 16y² माइनस का 8y प्लस का 5। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 आएगा। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा
16 9 ज़ा 144, तो ये 144 एक्स स्क्वायर, 16 9 ज़ा 144 एक्स, 16 9 ज़ा 144 वाई स्क्वायर, 9 8 ज़ा 72, तो 72 वाई, और 9 5 ज़ा 45, तो 45 इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 144 एक्स स्क्वायर माइनस का 144 एक्स प्लस का 144 वाई स्क्वायर माइनस का 72 वाई प्लस 45 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 144 एक्स स्क्वायर माइनस का 144 एक्स प्लस का 144 वाई स्क्वायर माइनस का 72 वाई, और यहाँ क्या होगा प्लस का 45 माइनस 1, तो प्लस का 44। अब आप ये जितनी भी टर्म्स देख रहे हो 144 144 144, ये 72 और ये 44, ये सब किसके मल्टीपल हैं? 4 के मल्टीपल है। तो 4 क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे बाहर। तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 ज़ा 12, ठीक, और 4 6 ज़ा 24, ये हमारा अंदर बचेगा 36 एक्स स्क्वायर। अगली वाली टर्म में क्या बचेगा 36 एक्स, अगली वाली टर्म में 36 वाई स्क्वायर, अगली वाली टर्म में 4 कॉमन लिया तो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो 18 वाई। यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो 11 इज इक्वल टू 0। ये 4 जो है ये 0 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन आएगी सर्कल की वो क्या आएगी, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस का 36 एक्स माइनस का 18 वाई प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी, ठीक। फोर्थ पार्ट में हमें सेंटर गिवन है माइनस ए कोमा माइनस बी, और रेडियस गिवन है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जब भी हमें क्या गिवन हो, सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, तो क्या होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो इसमें एक्स को एज इट इज रखेंगे, एच की वैल्यू क्या है माइनस का ए तो होल स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज माइनस एज इट इज ए की वैल्यू कितनी है माइनस का बी का होल स्क्वायर, और रेडियस कितना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा एक्स माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई माइनस माइनस प्लस, तो वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए कितना एक्स और बी कितना है ए, यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है वाई और बी कितना है बी ही है, तो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 by इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ax प्लस 2 by प्लस बी स्क्वायर, तो इधर था ही, ये वाला जो बी स्क्वायर है राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 ax प्लस का 2 by प्लस 2 b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कहा गया है कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। हुज सेंटर इज, यानी कि जो सर्कल है उसका सेंटर हमें गिवन है। तो एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमें गिवन है, तो सर्कल का सेंटर क्या है 8 कॉमा माइनस का 6, ठीक, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 कॉमा माइनस 2। ठीक है, ये जो सर्कल है ये एक पॉइंट से पास होता है। तो सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पे है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 5 कॉमा माइनस 2, तो 5 कॉमा माइनस 2, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि अभी हमने क्या पढ़ा है, एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन जो सेंटर से पास होती है
और जिसका रेडियस हमें गिवन है, लेकिन रेडियस ना देकर हमें क्या दे दिया है, एक पॉइंट दे दिया है जिससे कि वो सर्कल पास होता है। अब आप एक बात बताइए कि अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो क्या ये रेडियस नहीं होगी? तो आप बोलोगे कि ये रेडियस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली रेडियस गिवन है। इनडायरेक्टली का मतलब है कि अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी और सेंटर की वैल्यू पहले से ही आपके पास है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंटर लिख लेंगे जो गिवन है हमें। सेंटर कितने गिवन है, सेंटर गिवन है 8, -6, ठीक। सेंटर को हमने मान लिया कि ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है जिससे कि ये सर्कल पास हो रहा है। और सर्कल जो है पासेस थ्रू पॉइंट, पासेस थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, ए पॉइंट से। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 5, -2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस आप बोलोगे कि जो रेडियस है वो और कुछ नहीं है, वो डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक। और आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, क्या होता था, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10th क्लास में। तो हम ओ ए यानी कि रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस कैसे आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे x2 क्या है, तो x2 क्या है, आप किसी को भी x2 लेट कर, सपोज करो ये x1 y1 है, जो सेंटर है वो x1 y1 है, तो ये x1 और ये y1। और जो हमारे ए के कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है, ठीक। तो आप यहाँ पे x2 क्या लिखोगे, 5, x1 क्या लिखोगे, -8 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -2, और माइनस, और y1 कितना है, -6, तो -6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, √5 - 8, तो -3, -3 का होल स्क्वायर, प्लस -2 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 6, तो 6 में से 2 गया तो कितना आया, 4, तो 4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, √(-3 का माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस 4 4 16, तो क्या आया, √25। और √25 किसका होता है स्क्वायर, 25 5 का होता है। तो यानी कि हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस जिसे कि हम ओ ए भी कह रहे हैं, वो हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब आप यहाँ से जो पिछला क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन बन गया है। हमें सेंटर गिवन है और रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे लिख दोगे द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर, हैविंग सेंटर, सेंटर कितने हैं, तो 8, -6, 8, -6 सेंटर है। और रेडियस, एंड रेडियस कितनी आई है, 5, रेडियस कितनी है, 5। आप यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख लोगे, तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। तो x को एज इट इज रखेंगे, h की वैल्यू कितनी है, 8 है, क्योंकि हमारा सेंटर क्या है, 8, -6, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, 8, और y कोऑर्डिनेट यानी कि k की वैल्यू कितनी है, -6, तो y माइनस पहले से ही था और -6 k की वैल्यू है, होल स्क्वायर, और रेडियस कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, x - 8 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y + 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² + b² -2, a कितना है x और b कितना है 8। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर यानी कि y² प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर +2, a कितना है y और b कितना है 6, इक्वल टू 25। तो यहाँ क्या आ गया, x² + 8 8 जा 64, -8 2 जा 16x, प्लस y², 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, प्लस 6 2 जा 12 12y इक्वल टू 25। यानी कि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म यानी कि -16x, फिर वाई वाली टर्म यानी कि 12y, और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन कौन से, 64 प्लस का 64 और प्लस का 36, कितना हो जाएगा, प्लस का 100 इज इक्वल टू 25। इस 25 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 12y प्लस का 100 माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 12y, और 100 में से 25 गए तो 75 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lie on the negative direction of y axis, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा सर्कल का सेंटर है वो कहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है, ये तो ऊपर वाली तो पॉजिटिव हो गई, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये नीचे वाली क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यानी कि जो सर्कल का सेंटर है वो नीचे की तरफ लाई करता है। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, सपोज करो ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक। इसका जो सेंटर है वो कहाँ है, बोल रहा है कि सर्कल जो है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे सेंटर क्या है, अब बताओगे कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी नहीं, तो 0, और वाई की वैल्यू क्या होगी, -3, यानी कि जो सेंटर है वो क्या आएंगे, 0, -3, ठीक। और उसका रेडियस भी हमें गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, 4 यूनिट। तो आप यहाँ पे लिख लोगे सॉल्यूशन में कि जो सर्कल है, द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, जो गिवन सर्कल का सेंटर है वो क्या होगा, 0, -3 होगा, ठीक है। क्योंकि y नेगेटिव y डायरेक्शन में है, यानी कि y एक्सिस पे लाई करेगा, और वो भी कौन से पे, नेगेटिव वाले पे। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और नेगेटिव डायरेक्शन में है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट। तो नेगेटिव की तरफ जब आप चलोगे 3 यूनिट तो -3 आएगा y की वैल्यू। तो इसलिए सेंटर क्या हो गया, 0, -3। और रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 4 यूनिट, यानी कि 4 गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, तो आप लिख लोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी हमारी, वही, जब हमें सेंटर गिवन होते हैं और रेडियस गिवन होती है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स ही रहने देंगे, एच की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो एक्स -0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एज इट इज, और के की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है, 4, तो 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-0 यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो y+3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, x का स्क्वायर कितना हुआ, x स्क्वायर, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है y और b कितना है 3, इक्वल टू 16, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, प्लस 3 2 6, तो 6y इक्वल टू 16। अब इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 9 यहाँ लिखा, और 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ तक तो सेम था। अब यहाँ पे 9 - 16 है, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएंगे, 7 आएंगे, और क्योंकि 16 बड़ा है तो माइनस का साइन, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होगी, फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, यही हमारा आंसर होगा।